Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in the following greatest box x denotes the greatest integer less than or equal to x. Okay, कॉलम वन दिया है, कॉलम टू दिया है बच्चों, और अपने को मैच करना है. ओके, कॉलम वन और कॉलम टू को. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले उसने बोला है ए कॉलम के अंदर, ए के अंदर फर्स्ट कॉलम में ए वाला पार्ट जो बोला है उसको सॉल्व करते हैं कि x इंटू मॉड एक्स क्या होगा. क्लियर. तो x इंटू मॉड एक्स की बात करूं तो x इंटू मॉड एक्स को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं बच्चों. तो x इंटू मॉड एक्स को लिखा जा सकता है x इंटू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस का x इंटू एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो. यानी कि आपने बोला कि x इंटू मॉड एक्स क्या हो गया आपके पास, या तो एक्स स्क्वायर होगा या माइनस का एक्स स्क्वायर होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और व्हेन x इज लेस देन जीरो. क्लियर. तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे अब, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास. अच्छा, ये क्या है, ये आपका जो फंक्शन है क्या वो कॉन्टिन्यूस है. भाई इसको किस पे दिक्कत है, जीरो पे दिक्कत थी, तो जीरो पे तो कॉन्टिन्यूस आ रहा है. वैसे भी अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो बच्चों. तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे ये आपका हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस. ओके. तो अब मैं बात करूं यहाँ पर, तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ से. क्लियर, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर हो गया जीरो से आगे आगे, और इससे पीछे पीछे कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा. तो अब आप इसको देख लो यहाँ पर इस ग्राफ को, ये क्या है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है माइनस वन टू वन में, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है. आपका माइनस वन तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और आपका प्लस वन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. तो माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूस है, यानी कि ए का क्या आंसर है, पी आंसर है. क्या ये डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है. यानी कि ये जो कॉलम मैचिंग है वो किस तरीके का होगा, मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट टाइप. यानी कि एक ऑप्शन के एक से ज्यादा आंसर भी आ सकते हैं. तो ए का जो आंसर है वो पी है, तो मैं इस तरीके से मैच कर देता हूँ. ए के आंसर में क्या आ रहा है, पी भी आ रहा है आपका. क्या आपका क्यू आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल भी आ रहा है. क्या कहीं पे शार्प पॉइंट है, क्या कहीं पे ये डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, नहीं हो रहा. क्लियर. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस वन टू वन, माइनस वन से वन में देख लो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ग्राफ. क्लियर. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कहीं पे भी ग्राफ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए आपका. क्या ये ग्राफ कहीं पे कांस्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं है. क्लियर. माइनस वन से वन के बीच में ये कांस्टेंट है ही नहीं कहीं पे. तो इसका जो एफ डेस एक्स आ रहा है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है माइनस वन से वन के बीच में, और जो इक्वल टू आएगा वो सिर्फ यहाँ इस वाले पॉइंट पे आएगा, जीरो वाले पॉइंट पे. क्लियर. तो एफ डेस एक्स आपका क्या आएगा, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और जो इक्वलिटी वाला पॉइंट है वो किसी इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है. यानी कि ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो गया, यानी कि इसका आर भी आंसर आएगा. ओके. एस नॉन डिफरेंशिएबल एटलीस्ट वन पॉइंट, नहीं ये नहीं आएगा. तो ए का क्या है, पी क्यू आर, तीन आंसर आ जाएंगे ए के. इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं बच्चों बी वाले पॉइंट पे. तो बी वाला फंक्शन क्या दिया है आपको, बी वाला फंक्शन दिया है रूट ऑफ मॉड एक्स बच्चों. क्लियर. रूट ऑफ मॉड एक्स. अब रूट ऑफ मॉड एक्स के बारे में बात करें तो इसका क्या आंसर आएगा. तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि रूट एक्स का ग्राफ बनाओ, तो रूट एक्स का जो ग्राफ है ना बच्चों वो इस तरीके से बनता है. ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, रूट एक्स. ओके. तो यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा. ये आपका किसका ग्राफ है, रूट एक्स का. अब अगर आपने मॉड लगाया तो मॉड में क्या होगा, ये यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आपका इसका ग्राफ हो जाएगा. क्लियर. तो ग्राफ में देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शार्प पॉइंट आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे जीरो पे दो टेंजेंट आएंगे. इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एटलीस्ट एट वन पॉइंट माइनस वन टू प्लस वन. तो माइनस वन टू प्लस वन में कम से कम एक पॉइंट पे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, तो बिल्कुल आएगा. जीरो पे तो नॉन डिफरेंशिएबल आ ही रहा है ना. तो इसका एस तो क्लियर दिख ही रहा है अपने को आंसर कि एस होगा. दूसरा उसने बोला कि कॉन्टिन्यूस है माइनस वन से वन के बीच में, हाँ कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है. ओके. तो बी के जो ऑप्शन आएंगे बच्चों आपके पास, बी के क्या ऑप्शन आएंगे, पी भी करेक्ट आ रहा है इसका और एस भी करेक्ट आ रहा है. तो इसके पी और एस हो गया, और इसका ए का क्या आ रहा था, पी क्यू आर आ रहा था. क्लियर. बात आ गई समझ में या नहीं आई. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट इज, थर्ड ऑप्शन इज एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. ओके. तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की अगर मैं बात करूं c पर, तो यहाँ पे मैंने c वाला ऑप्शन लिया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. क्लियर. अब ऑप्शन में उसने बोला माइनस वन टू वन माइनस वन टू वन माइनस वन टू वन. ओके. तो अगर माइनस वन टू वन में बात करें तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. क्लियर. इसको क्या लिख सकते हो, तो अगर मैंने बोला x मेरे पास माइनस वन है, x इक्वल टू माइनस वन है, तो माइनस वन पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस वन पे तो ये माइनस वन और ये भी माइनस वन. भाई अगर आपने x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू माइनस वन चेक किया, ठीक है, तो माइनस वन पे तो एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, माइनस का टू, एक पॉइंट आएगा सिर्फ x इक्वल टू माइनस वन रखने पे. तो
लेकिन अगर आपका जो वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में है, क्लियर, -1 से 0 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कितना होता है, -1 ही होता है। भाई जीरो यहाँ पे कहीं होगा, आपका जीरो यहाँ पे कहीं होगा, -1 कहीं होगा, तो -1 और जीरो के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x-1। क्लियर है भाई? ओके, ठीक है। अब मैं बोलूं अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मैं -1 से 1 में निकाल रहा हूँ सिर्फ, ओके, तो -1 पे एग्जैक्टली वैल्यू निकालिए। आप चाहो तो यहाँ पे x-1 लिखते तो वो उस पे एक ही पॉइंट आता वो, ठीक है ना, लेकिन अपने को -1 पे चेक करना था। फिर मैंने बोला जीरो पर, ओके, तो मैंने जीरो काउंट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x, और ये मेरा 1 से छोटा हो गया। तो 1 से 0 के बीच में, 1 से 0 के बीच में इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो जीरो आएगी, तो ये x प्लस जीरो यानी कि x हो जाएगा। जीरो होगा तो उस पर कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में? ओके, और -1 पे इसने बोला नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे तो क्लोज पे हमने निकाल दिया था, खैर ठीक है, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खैर समझते हैं। ओके, तो अब देखो, अगर आप इसमें देखो अब, तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं यहाँ पे बच्चों, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा भाई, ये अपने पास x एक्सिस हो गया, ये अपने पास y एक्सिस हो गया। क्लियर, -1 यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है, एंड +1 यहाँ पर है। ओके, तो -1 पे तो इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, -2। ओके, तो -2 यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये आपकी -2 हो गई। फिर -2 पे -1 से लेके 0 तक इसका कैसा ग्राफ है, -1 से 0 तक इसका ग्राफ आ रहा है आपका x-1, और x-1 का कैसा ग्राफ होता है, तो x-1 का आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे करके जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे आपकी -1 वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्लियर। अब उसके बाद इसका ग्राफ कैसे जाना चाहिए, 1 से x के जैसा, तो x के जैसा ग्राफ जाएगा यहाँ से इस तरीके से। ओके, तो -1 से 0 ये हो गया, और 0 से 1 में कैसा हो गया ये? यहाँ से 0 से 1 में आपका x के जैसा हो गया, तो 0 से लेके 1 तक ये x के जैसा ऐसा आ जाएगा। क्लियर, ओके, समझ में आ गया? तो अगर आप इसको देखो अब यहाँ पर, तो ये आपको 0 पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? तो 0 पे तो क्लियरली अपने को समझ में आ रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। भाई 0 पे समझ में आ गया ना, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। भाई जो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे उसे नॉन डिफरेंशिएबल तो होना पड़ेगा ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल एटलीस्ट एट वन पॉइंट तो बिल्कुल है नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, x इक्वल टू जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो एक तो इसका क्या हो गया, एक तो इसका आंसर एस आ गया। क्लियर, और उसने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -1 to 1 में, ठीक है ना। भाई -1 से लेके 1 तक तो ग्राफ इंक्रीजिंग ही है, क्या हुआ अगर डिसकंटिन्यूअस है तो, ठीक है ना, है तो इंक्रीजिंग ना। अगर आप -1 से 1 में देखोगे तो मिलेगा तो आपको इंक्रीजिंग ही, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर आर भी आ रहा है। ओके, क्या डिफरेंशिएबल है, नहीं है डिफरेंशिएबल, क्या कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। क्लियर, तो इसका मतलब सी के कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, तो सी का ऑप्शन आ रहा है आपको बच्चे, बस आपको बच्चों कौन सा मिल जाएगा, आर और एस। तो सी का ऑप्शन मिल जाएगा आर और एस आपको बच्चों। क्लियर, तो सी का ये ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं हम डी के पास। अब डी में क्या है भाई, अपने पास डी ऑप्शन में, डी में है मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x+1। ओके, x-1 एंड x+1, तो ये मेरे पास हो गया यहाँ से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 प्लस का मॉड ऑफ x+1। अब देखो, ये जो x-1 का मॉड है वो कैसे काम करता है, वो x-1 या फिर -x+1 के जैसे काम करेगा, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 व्हेन x इज लेस देन 1। और जो x+1 का मॉड है वो कैसे काम करेगा, वो काम करेगा आपका x+1 के जैसा या फिर माइनस का x+1 के जैसा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन -1। क्लियर, ये ऐसे काम करेगा। तो अगर आप इसको चेक करोगे, अगर हम इसको बोलें कि ये क्या आएगा, तो यहाँ पर अब मैंने इसको अगर सॉल्व किया, ओके, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर बच्चों -1 से 1 में अपने को चेक करना है, -1 से 1 में। तो अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि x मेरा -1 से छोटा है, पहले x इज लेस देन -1, फिर मैंने बोला कि x मेरा -1 से लेके 1 के बीच में है, और फिर मैंने बोला x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्लियर, क्योंकि तीन ही इंटरवल में ये ब्रेक हो रहा है पूरा फंक्शन। तो अगर आप इसमें देखो -1 से छोटे पर, देन x इज लेस देन -1, जब x आपका -1 से छोटा है
तो -1 से छोटा मतलब ये कैसे काम करेगा, -x पहला वाला जो है, x-1 कैसे काम करेगा, माइनस का x+1 के जैसा, और x+1 कैसे काम करेगा, माइनस का x -1 जैसा। क्लियर। तो इस केस में तो ये कितना आ गया, 1 से 1 कट गया, माइनस का 2x आ गया यहाँ पर, -1 से छोटे पे। -1 से 1 के बीच में अगर आप बात करोगे तो -1 से 1 के बीच में, यानी कि -1 से बड़े पे ये कैसा आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, और 1 से छोटे पे ये माइनस का x+1 आ जाएगा। तो इस केस में ये x कटने के बाद क्या 2 की तरह काम करेगा। क्लियर। और 1 से बड़े पे कैसे काम करेगा, तो 1 से बड़े पे इसका क्या आ जाएगा बच्चों, तो 1 से बड़ा मतलब x+1 आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का x-1, तो यहाँ पे ये 2x के जैसे काम करेगा। लेकिन मुझको तो -1 से 1 चाहिए, तो -1 से 1 में, तो फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, मॉड ऑफ x-1 प्लस का मॉड ऑफ x+1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अगर ये 2 आ गया तो मेरे पास y इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो y इक्वल टू 2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, p एंड q। ओके। तो डी का ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, आपका p और q। कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और नॉन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ओके भाई, और नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ए बी सी डी के ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। गुड लक।